अध्यक्ष महोदय और प्रिय दोस्तों, आपका बहुत आभार कि आपने मुझे आपके बीच बात करने के लिए बुलाया और मैं संयोजकों को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इंसानियत की आज़ादी का टॉपिक हमारे सामने रखा। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी आज़ादी की है और कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण हमारी आज़ादी एक इंसान के रूप में जो है उसको एकदम कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आज हमारे बीच में दो प्रकार की ताकतें ऐसी हैं जो मज़हब की आड़ में हमारी आज़ादी को समाप्त करना चाहती हैं। मेरा ये विश्वास है कि दुनिया में बहुत सारे मज़हब हैं और हर एक मज़हब हमको इंसानियत सिखाता है। जो चीज़ अलग अलग मज़हब में है, हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में आती है, इस्लाम में भाईचारे के रूप में आती है, क्रिश्चियनिटी में अपने पड़ोसी से प्यार करो के रूप में आती है। ये इंसानियत की बात को दबाने के लिए आज की राजनीतिक ताकतें इसी धर्म की आड़ में अपनी राजनीति कर रही हैं। मेरा ये विश्वास है कि जो मज़हब है, जो मज़हब के असूल हैं, मज़हब का जो दीन है, मज़हब के जो सिद्धांत हैं, वो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं। और बांटने का काम कौन करता है? बांटने का काम ये सियासत, जो लोग मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं, वो हमको बांटना चाहते हैं। तो इसी पे मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मेरे दोस्त शरद ने पहले बताया कि देश में बहुत खून खराबा हुआ, दंगे हुए। मैं इतनी बात जोड़ देना चाहता हूँ कि ये खून खराबा दंगे पाकिस्तान में हुए। पाकिस्तान के दंगों में हिंदू और क्रिश्चियन मारा गया। बांग्लादेश के दंगों में हिंदू और बौद्ध मारे गए। भारत के दंगों में मुसलमान और क्रिश्चियन मारे जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के पहले इन खून खराबे में इंसान मारा जाता है। अब ये इंसान क्यों मारा जाता है? क्योंकि इनके बीच में एक प्रकार की नफ़रत पैदा की जाती है। मेरा विश्वास है कि अगर हमारे समाज में नफ़रत न हो तो दंगे नहीं करवाए जा सकते। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। कैसे करवाए जाते हैं? नफ़रत भर के। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफ़रत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफ़रत, और ये नफ़रत पैदा करके कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का फ़ायदा होता है। ये दो तीन बातें मैं समझने की आपके साथ कोशिश करूंगा। जैसे आज भारत में आपको पता होगा, एक नफ़रत फैलाई जाती है कि मुसलमान राजाओं के बारे में बहुत ख़राब थे, बहुत उन्होंने अत्याचार किया। जब मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ, महात्मा गांधी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, किताब का नाम है हिंद स्वराज। तो इन समझ के ऊपर जाकर गांधी जी हमें बताते हैं कि यहाँ जो राजा थे, हिंदू राजाओं के दरबार में मुसलमान काम करते थे। हमारे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि महाराष्ट्र के एक जो महान राजा थे, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े अफसर का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। उन अफसर का नाम था मौलाना हैदर अली। शिवाजी और अफजल खान की लड़ाई को एक रंग दे के बताया जाता है, लगता है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, पर मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि शिवाजी के उस समय जो सहायता कर रहे थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे, उसका नाम था रुस्तमे जमान, और अफजल खान का जो सचिव था उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, ये दो धर्मों की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए है या सत्ता के लिए? ये लड़ाई सत्ता के लिए। फिर से एक और आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने बहुत सुना होगा, एक सीरियल भी आया था, उस पर भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप,
ऐसा बताने की कोशिश की गई मानो महाराणा प्रताप ने हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए मुसलमान अकबर से लड़ाई की। मैं बहुत हैरान हो गया ये सुनकर। तो मैंने इतिहास का थोड़ा अध्ययन करना चालू किया, तो मुझे पता चला राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई ये हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी में एक तरफ अकबर की फौज, एक तरफ राणा प्रताप की फौज। और अकबर की फौज में आप जाकर देखोगे तो अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, तो अकबर के बदले कौन है? कौन है सेना का नेतृत्व करने वाला? सेना का कमांडर कौन है? उनका नाम है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर के साथ, और उनके जो सहायक असिस्टेंट हैं उनका नाम है शहजादा सलीम। तो इधर देख लीजिए, अकबर की फौज को देख लीजिए, राजा मान सिंह, शहजादा सलीम। दूसरी तरफ राणा प्रताप के जो साथ दे रहे हैं उनका नाम है हकीम खान सूर। मेरी बात का जवाब दीजिए, बोलिए, दोनों तरफ हिंदू हैं? यस, नो? यस। दोनों तरफ मुसलमान हैं? यस। तो ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? ये लड़ाई सत्ता के लिए है। और इसको हमको बताया जाता है कि जैसे ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। ऐसा बहुत बड़े उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ इतिहास में, पर इतना मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला है, इसमें हिंदू मुसलमानों का बहुत गहरा योगदान है। दोनों ने मिलकर यहाँ की सभ्यता को संवारा, और उस सभ्यता को संवारने में एक नाम मुझे हमेशा मेरे दिमाग में आता है, एक दो नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशा है आपको पता होगा। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में एक बहुत पवित्र शहर है, उसका नाम है काशी बनारस वाराणसी। काशी बनारस वाराणसी में हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया, और उनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये है भारत की सभ्यता, ये है भारत की संस्कृति, जहाँ ये मेल जोल से यहाँ आपस में मामला चलता था। तो फिर नफरत कैसे आई? नफरत मुसलमान राजाओं के दौरान नहीं आई, नफरत हिंदू राजाओं के दौरान नहीं आई। नफरत जो आई वो आई थी अंग्रेज़ों के आने के बाद। अंग्रेज़ यहाँ आए, हमें यहाँ लूटने आए, हमारी संपत्ति ले जाने आए, संपत्ति ले जाने आ गए। अब जब अंग्रेज़ यहाँ लूटने आए तो आपको एक और वाक़या याद दिला देता हूँ। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत 1857 में हुई। याद कीजिएगा, 1857 की बगावत। और ये बताइए, 1857 की बगावत की चिंगारी किसने लगाई? उनका नाम था मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई की सदारत किसने की? उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? उनका नाम था तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा और झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने फैसला किया, अगर हमको यहाँ हुकूमत करना है, राज्य करना है, तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। और इसी के चलते उन्होंने मुसलमान राजाओं को बदनाम किया, हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत लाई, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत आई, जहाँ से ये दंगे फसाद चालू होते हैं। इसी दौरान एक जगह वो पॉलिटिक्स आता है जो मज़हब की आड़ में चलता है। याद रखिए, मैं दुनिया के किसी भी धर्म के नैतिक मूल्य की आलोचना नहीं करता। मैं जो आलोचना करता हूँ वो है मज़हब के नाम पर सियासत करने वालों की। इस दो में फ़र्क समझ लीजिए। एक है मज़हब जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, और दूसरी है वो सियासत जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटना चाहती है। तो सारांश में, क्योंकि चिट्ठी आ गई है, तो एक तरफ आए वो लोग जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिन्होंने अपने धर्म की सीमा के परे जाकर इंसान को, पूरे इंडियंस को एक साथ जोड़ा। जो छोटे से काल्पनिक इंटरव्यू बताता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, आपको पता होगा, बहुत बड़े मुसलमान थे। उन्होंने इस्लाम पे बहुत कुछ लिखा, उन्होंने कुरान का तर्जुमा भी किया। मौलाना साहब से अगर मैं इंटरव्यू करके पूछता, मौलाना साहब आप तो एक अच्छे मुसलमान हैं, तो आप पाकिस्तान की मांग का सपोर्ट क्यों नहीं करते, आप मुस्लिम लीग के साथ क्यों नहीं जाते? तो मौलाना साहब मुझे कल्पना लोक में जवाब देंगे, बरखुरदार, मेरा इस्लाम इंसान को इंसान से जोड़ता है, जबकि पाकिस्तान की मांग भारत को बांटने की बात है, इसलिए मैं पाकिस्तान की मांग के साथ नहीं हूँ। ऐसे एक दूसरे व्यक्ति
बहुत महान हिंदू, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा गया कि आप हिंदू धर्म के नाम की राजनीति का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा, मेरा हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, पूरे भारत को इंसान को जोड़ने की बात करता है, तो मैं कैसे इन बांटने वाली ताकतों के साथ चलूं? तो आज भारत में दो प्रकार का राष्ट्रवाद चल रहा है। एक राष्ट्रवाद वो जिसका सपना भगत सिंह ने देखा, जिसका सपना अंबेडकर ने देखा, और जिसका सपना महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह ने देखा। ये एक प्रकार का भारत है जिसको मैं कहूँगा इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद। ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई, याद रखिए, आज हम क्या हैं? आज हम हिंदुस्तान नहीं हैं, हम हैं भारत, दैट इज इंडिया, यानी इंडियन नेशनलिज्म, ये हमारी पहचान है। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स आई, वो पॉलिटिक्स आई मुस्लिम नेशनलिज्म के नाम पे, हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे, और आज पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे हिंदू नेशनलिज्म को राष्ट्रवाद के रूप में पूरे देश पर थोपने की एक चाल चल रही है। मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है दोस्तों, पिछले 30 सालों में मज़हब को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। मज़हब के नाम पर एक तरफ अलकायदा बना, आईसिस बना। आपको बता दूं, आप में से कुछ नौजवान अगर चाहें तो इसके रेफरेंसेस देखिएगा। एक रेफरेंस है हिलरी क्लिंटन की यूट्यूब की वीडियो। यूट्यूब की वीडियो में हिलरी क्लिंटन बताती है, अलकायदा को हमने खड़ा किया। आपको मैं जानकारी दे दूं, अलकायदा को खड़ा करने के लिए अमेरिका ने $8,000 मिलियन, 7,000 टन इसको ओसामा बिन लादेन को मुहैया कराए, जिसकी मदद से अलकायदा ऊपर आया। फिर आईसिस कैसे बना? क्या आईसिस इस्लाम के लिए बना? गलत। पूरा आज जो दुनिया का आतंकवाद है वो उन एरियाज में ज़्यादा है जहां तेल के कुएं हैं, और तेल के कुओं पर कंट्रोल करने के लिए लगातार इस्लाम की आड़ में कभी अलकायदा, कभी आईसिस खड़ा किया जाता है। और गलती से कई नौजवान इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि आईसिस यानी हमारे मुसलमानों के लिए। याद रखिए, आज की दहशतगर्दी से मारे जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग ये मुसलमान हैं। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मैं अंडरलाइन करते हुए दूसरी बात एक और बताता हूँ कि भारत में भी बहुत सारे दहशतगर्द हुए हैं। हिंदुओं में से दहशतगर्द आए, क्रिश्चियंस में से आए, सिखों में से आए, पर उनके धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो आज ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है दोस्तों कि हम धर्म के नैतिक मूल्य, इंसानियत को पॉलिटिक्स से अलग करके देखें। पॉलिटिक्स के नाम पे मज़हब को कंफ्यूज करना यानी हमारे अपने देश की पूरी बर्बादी करना है। तो उसके लिए ज़रूरत क्या है? जैसे आपने बताया कि दंगे करवाए जाते हैं, दंगे कौन करवाएगा? जिसको उससे फ़ायदा होगा। तो दंगों को, खून खराबे को कैसे रोका जाए? उसका एक सबसे बेहतरीन उपाय है, वो है सभी धर्मों के लोगों के बीच में मेल जोल, भाईचारा, एक सामाजिक निर्माण। जगह जगह ऐसे केंद्रों की ज़रूरत है जिसको हम शांति केंद्र कह सकते हैं, जहां हम मिलकर ईद, दिवाली, क्रिसमस मनाएं, जहां हम छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ बनाएं, हम ऐसी ऐसी छोटी किताबें समाज में बांटें, जिससे पता चले कि भारत यानी इंडिया जो है वो किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है। यहाँ के सभी धर्म के लोगों को पूरा बराबरी से, इज्जत से जीने का यहाँ अधिकार है। और उसके लिए ये इसको मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि आज की ये जो तकरीर है, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होना चाहिए, हमारा काम शुरू होना चाहिए। हम में से जो लोग भी मानते हैं कि हमको एक बेहतर समाज चाहिए, हम में से जो लोग भी मानते हैं हमको इंसानियत की आज़ादी चाहिए, वो सब लोगों ने आकर नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने के लिए इंसानियत की, मोहब्बत की बात, इतिहास की सच्चाई, इंडिया की सच्चाई, आतंकवाद के पीछे की सच्चाई, ये सब आपके पूरे समाज तक ले जाने की ज़रूरत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कुछ किताबें भी लाया था अपने साथ। खुद का एडवर्टीज़मेंट करना अच्छा नहीं है, बाहर मेरे दोस्त हैं, उनके पास ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, जो इंसानियत के इस पैगाम को पूरी मानवता तक ले जाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस जलसे से शुरू होकर हम सब एक प्रण लेंगे, अपने आप को एक वचन देंगे, विल प्रॉमिस अवर सेल्फ
कि हम दुनिया में केवल एक ही पैगाम ले जाएंगे और वो पैगाम होगा मोहब्बत का, भाईचारे का, एकता का, और उसी रास्ते पर चलकर दुनिया की गरीबी और हमारे ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।